हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एक्टिविटी की थी जिसमें हमने एक बाउल में सिरका लिया था और हमने एक परिपथ बनाया था। उस परिपथ में हमने एक बैटरी जोड़ रखी थी और हमने एक एलईडी जोड़ रखा था। और हमने क्या देखा कि जब इस परिपथ को हमने इस तरह से बनाया था तो हमारा एलईडी दीप्त हो गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हम बल्ब यहां पर लगाते हैं लेकिन वो दीप्त नहीं होता है, जबकि बैटरी भी हमारी फ्रेश है, तार भी हमारे सही हैं और ये हमारा चालक पदार्थ भी सही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण ये होता है कि जो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो विद्युत बल्ब है उसको दीप्त कर सके। तो संयोजन ठीक होने के बावजूद भी, बैटरी ठीक होने के बावजूद भी ये जो पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पदार्थ अगर बहुत अच्छा चालक नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो बल्ब दीप्त क्यों होता है? बल्ब दीप्त तब होता है जब परिपथ पूरा हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा एक कारण और भी है कि जब इसमें से परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो बल्ब का तंतु है वो इतने अच्छे से गर्म हो जाता है कि वो उसमें से प्रकाश निकलने लग जाता है। अब तो अभी तो हमने यहाँ पर एलईडी ली थी, लेकिन पहले जो है छोटे से बल्ब चला करते थे। हमारे घरों में आज भी बल्ब का यूज होता है। सीएफएल में तो हमें ये बात दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो पहले ट्रेडिशनल बल्ब चला करते थे उस बल्ब का डिजाइन कुछ ऐसा होता था और यहाँ पर कुछ इस तरह का तंतु सा लगा हुआ होता है। ये जो तंतु है यही इतना गर्म हो जाता है कि इसमें से ऊष्मा और प्रकाश दोनों भी निकलने लग जाते हैं। तो प्रकाश तो हमें दिखाई देता है, लेकिन ऊष्मा की बात हम करें तो जब हम ये लाइट बहुत देर तक जलता है और अगर हम इसको हाथ से पकड़ के निकालना चाहे, उतारना चाहे, बल्ब को किसी भी कारण से हम एडजस्ट करना चाहें, तब हम ये देखते हैं कि ये बल्ब इतना गर्म होता है कि हमारा हाथ जल सकता है। तो हमने यहाँ पर जो कल जो एक्टिविटी की थी उसमें हमने ये देखा कि जो सिरका था उसकी चालकता कम थी, इसलिए जब बल्ब हमने जलाया तो वो कम प्रकाश के साथ जला था। लेकिन अब हम इसके जो पुराने ट्रेडिशनल बल्ब की बात करें, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है और वो टंगस्टन का फिलामेंट जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होकर ये ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है। कभी कभी आप भी अपने घरों में देखते होंगे कि बल्ब डिम जलता है। आप कहते हैं डिम जल रहा है, यानी कम वोल्टेज आ रहा है। तो कम वोल्टेज में जो ये बल्ब है उसको इतना पावर नहीं मिलता है कि वो ठीक तरीके से जल सके। तो जस्ट आपको इसका फिलामेंट जलता हुआ नजर आता है, लेकिन वो पूरी तरह से जैसे प्रॉपर जैसा हमारा लाइट जलना चाहिए वैसा वो नहीं जलता है। इसलिए नहीं जलता है क्योंकि उस समय उसमें क्या हो रहा है, कम पावर की लाइट उसमें आ रही है, करंट उसमें कम पावर का आ रहा है। उसके बाद हमने कल एलईडी देखा था। तो एलईडी के बारे में आपको दो छोटी छोटी सी बातें बतानी थी जिसको आप अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ये देखिए, ये हमारा एलईडी बल्ब है और एलईडी बल्ब की दो लीड्स होती है। एक ये है जो कि शॉर्ट है और एक है ये जो लॉन्ग है। मैंने कल भी आपको बताया था ये चीज कि ये जो लॉन्ग है ये धन टर्मिनल है और ये जो शॉर्ट है ये ऋण टर्मिनल है। तो एलईडी जिसको कि हम लाइट एमिटिंग डायोड भी कहते हैं, एलईडी जिसको कहते हैं हम लाइट एमिटिंग डायोड, ये एलईडी का फुल फॉर्म है। आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो होते हैं वो ऐसे पावर, उसमें इतनी कम पावर में भी, जितना कम से कम वोल्टेज में भी वो आसानी से जल जाते हैं। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.